नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही जो आपके साथ। आजकल जिस तरीके से ऑनलाइन स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं और ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो। व्हाट्सएप की अगर बात की जाए तो कई ऐसे फ्रॉड के केसेस सामने आए जहाँ वर्क फ्रॉम होम के ऑफ़र जो हैं वो दी जा रही हैं, या फिर अगर बात की जाए अलग अलग अट्रैक्टिव ऑफर्स, आपको लैपटॉप फ्री मिलेगा, आपको मोबाइल फ्री मिलेगा या रिचार्ज फ्री मिलेगा, ऐसी ऑफर्स दे के लोगों को बहकाया जा रहा है। और उसके बाद केसेस ये सामने आ रहे हैं कि लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके बाद उनके बैंक अकाउंट्स खाली हो गए। इसी बीच में आपको बता दूं, व्हाट्सएप की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहां पे व्हाट्सएप के द्वारा लगभग 72 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स को जो है वो बैन कर दिया गया है। इसमें से कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्हें ऑलरेडी रिपोर्ट किया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा, पर कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसे व्हाट्सएप ने खुद ही डिटेक्ट किया है और उन अकाउंट्स को बैन कर दिया है। 72 लाख से ज़्यादा इस समय अकाउंट्स जो हैं ये बैन किए गए हैं। और ये डेटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ जुलाई के महीने का है। जुलाई 2023 की ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आ रही है। जो अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक 72,28,000 अकाउंट्स को जो है वो बैन कर दिया गया है, जिसमें से लगभग 31,08,000 अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि यूजर्स ने रिपोर्ट तक नहीं किए थे, पर व्हाट्सएप ने खुद उन्हें डिटेक्ट किया कि वो स्कैमर्स हो सकते हैं, फ्रॉडस्टर्स हो सकते हैं। पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद उन अकाउंट्स को जो है वो बैन कर दिया है। अगर बात की जाए ऑनलाइन स्कैम्स की, तो इस समय जहां लगातार ये ऑनलाइन स्कैम सामने आ रहे हैं, उसी बीच ये व्हाट्सएप का अपडेट भी जो है वो सामने आया है, जिसमें व्हाट्सएप के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि कई ऐसे फेक अकाउंट्स या वो अकाउंट्स जिन्हें रिपोर्ट किया गया है उनको ऑलरेडी व्हाट्सएप के द्वारा जो है वो बैन कर दिया गया है। और ये नंबर्स जो हैं बहुत बड़े हैं। इंडिया में बस एक महीने में 72 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स को जो है वो बैन किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि 31 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो लगभग लोगों के द्वारा जो है वो रिपोर्ट भी किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप के द्वारा अलग अलग फीचर्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें प्रिवेसी के ऊपर फोकस रखा गया है कि लोगों की प्रिवेसी ना जो है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। कई ऐसे स्कैम्स और भी देखने को मिले जहां इंटरनेशनल नंबर से लोगों को कॉल्स आ रही थी जबकि वो इंटरनेशनल नंबर्स नहीं थे। इसके चलते एक और क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। आपको बता दें, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आ रहा है तो जो व्यक्ति आपको व्हाट्सएप वो कॉल कर रहा है ज़रूरी नहीं कि वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में बैठा हो। आजकल जिस तरीके से स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स जो हैं टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी बीच कहीं पे भी बैठ के आपको किसी भी प्रकार के नंबर से जो है वो कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे कंट्री कोड्स हैं जिसके बारे में कुछ स्कैम सामने आए थे कि लोग जो है इन नंबर्स का गलत इस्तेमाल करके लोगों को कॉल कर रहे हैं और उसके बाद फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए मलेशिया की, तो कंट्री कोड उनका +60, इंडोनेशिया में 62, केन्या में 254, वियतनाम में 84। तो ऐसे कुछ नंबर्स जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि ये चीज़ आप तक पहुंचानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे फेक कॉल्स जो आपको आएँ तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द उन्हें रिपोर्ट करें और ऐसे कॉल्स पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, चाहे वो कितने भी अट्रैक्टिव ऑफर्स क्यों ना दे रहे हो। बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं। इसी साल की अगर बात की जाए, हमने भी अपने फैक्ट चेक प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरीके के जो है पूरा नेक्सस बिठाया जाता है और लोगों को जो है वो स्कैम उनके साथ होता है। कई बार उनके पूरे बैंक अकाउंट्स खाली हुए हैं। बात करें अगर 30 लाख से लेकर 80 लाख तक लोगों के बैंक अकाउंट जो हैं उनकी जहां राशि थी इतनी ज़्यादा, उसके बाद भी वो अकाउंट्स जो हैं वो खाली हुए हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अपनी OTPs, अपनी नेम, अपनी डिटेल, अपना जीमेल आप कह सकते हैं, ईमेल अकाउंट, ऐसी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो स्कैमर्स के साथ शेयर की। और उन स्कैमर्स के साथ जिन्होंने भरोसा दिलाया कि वो स्कैम नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से हैं या किसी बैंक से हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्कैम के केसेस आए हैं। हालांकि इसमें खुद भी सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर व्हाट्सएप के द्वारा एक पहल की गई है, कोशिश की गई है, जिसमें उन्होंने इंडिया में कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि सस्पेक्टेड थे कि स्कैमर्स हो सकते हैं, फ्रॉडस्टर्स हो सकते हैं, उन सब अकाउंट्स को बैन किया है जो कि 72 लाख से ज़्यादा हैं। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।